केवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आइए देखते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के निकट, नजदीक या पास जब लाया जाता है तो वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है तो वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही कार्य आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आइए आप लोगों को एक चीज और पता होगा कि संरक्षीय बलों के विरुद्ध किए गए कार्य, संरक्षीय बलों के विरुद्ध जो भी कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। संरक्षीय बल कौन चीज होते हैं? तो जिन बलों के विरुद्ध किए गए कार्य को दोबारा प्राप्त किया जा सके उन बलों को संरक्षीय बल, और जिन बलों के विरुद्ध किए गए कार्य को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके उन बलों को असंरक्षीय बल कहते हैं। असंरक्षीय बलों में जैसे घर्षण बल है, श्यान बल है, इन बलों के विरुद्ध किए गए कार्य को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। संरक्षीय बल का मतलब है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, वैद्युत बल है और ये प्रत्यास्थ बल है, ये सभी का है तो संरक्षीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा का होते हैं तो नीचे की ओर होते हैं। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर ले जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर की ओर जब ले जाते हैं, कुछ ऊंचाई पर ले गए, जैसे किसी वस्तु को छत पर ले गए तो हमें कार्य करना पड़ेगा। उसी वस्तु को छत से अगर पृथ्वी पर लाना है, जमीन पर लाना है, तो ये हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा, यह कार्य अपने से हो जाएगा। वस्तु को छत पर से छोड़ देंगे, वह अपने से पृथ्वी पर आ जाएगा। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह कौन सा बल है? तो संरक्षी बल है। तो संरक्षी बलों के विरुद्ध जो भी कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ बल के विरुद्ध किया गया कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, और वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो आपको यही बताना है कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य को। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो प्रत्यास्थ बल के विरुद्ध किए गए कार्य को। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के निकट लाने में, विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही कार्य निकाय में, आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आइए देखते हैं दो आवेश हैं, ए प्लस Q1 और दूसरा आवेश है प्लस Q2। Q1 आवेश बिंदु A पर स्थित है और Q2 आवेश बिंदु B पर स्थित है, और इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? तो मान लिया जाए कि इन आवेशों के बीच की दूरी r है, तो इन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कुल कितने होंगे? इसके लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि Q2 आवेश बिंदु B पर स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? तो मान लिया जाए कि अनंत पर स्थित है। तो Q1 आवेश द्वारा बिंदु B पर उत्पन्न विभव का मान कितना होगा? तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा में R। अब ये आपको पता होगा कि जब धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया जाता है, लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W बटा में Q0। तो अब इस Q2 आवेश को अनंत से हमें कहाँ लाना है? बिंदु B पर लाना है।
तो Q0 यहाँ पर होगा। अगर Q2 आवेश को जब लाएंगे अनंत से बिंदु B पर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा Q2 मतलब W बराबर हो जाएगा VQ2। तो यहाँ से देख सकते हैं W बराबर VQ2। यहाँ से V का मान ये रखेंगे हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R। यह जो कार्य है इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इस कार्य W की जगह पर हम लोग U लिख सकते हैं। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R। यह दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। यदि कई आवेश हैं, दो से अधिक आवेश हैं, जैसे मान लिया जाए कि Q1 Q2 और Q3 आवेश है, और ये तीनों आवेश एक त्रिभुज ABC के शीर्ष पर स्थित है, तो इन आवेशों द्वारा जिस निकाय का निर्माण हो रहा है उस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कुल कितनी होगी। तो आइए इसको समझते हैं। यदि दो से अधिक आवेश हैं तो उन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कुल कितने होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि यह 3 आवेश या प्लस Q1 कूलम का आवेश है, या प्लस Q2 कूलम का आवेश है, और या माइनस Q3 कूलम का आवेश है, या त्रिभुज के बिंदु A पर स्थित है, या B पर, और या C पर। इन आवेशों के बीच की दूरी को R12 मान लेंगे। R12 मानने का मतलब यही है कि Q1 और Q2 आवेशों के बीच की दूरी, और इसको मान लेंगे R23 और इसको मान लेंगे R13। आपको समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि इन तीनों आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कुल कितनी होगी। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, दो आवेशों के युग्म इन दो आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं को निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे, तो इस पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए कि इसके द्वारा हम लोग ये Q1 Q2 आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R12 प्लस Q2 और Q3 आवेशों के निकाय की हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 गुणे माइनस Q3 बटा में R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू माइनस Q3 बटा में R13। तो यह कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कुल कितना हुआ। तो U बराबर, यहाँ से आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप कॉमन कर लेंगे। फर्स्ट में बचेगा कौन चीज, तो Q1 Q2 बटा में R12 माइनस Q2 Q3 बटा में R23 माइनस Q1 Q3 बटा में R13। तो इस प्रकार से 3 आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप लोगों ने यह निकाला। अगर 4 आवेश होंगे तो 2-2 आवेशों के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को निकालेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे, तो उन 4 आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी। अगर 5 आवेश होंगे, 6 आवेश होंगे, 7 आवेश होंगे या बहुत आवेश होंगे, तो 2-2 आवेशों के स्थितिज ऊर्जाओं को निकालेंगे और सबको हम लोग जोड़ देंगे, तो उस निकाय की संपूर्ण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी। तो आप लोगों ने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने समझ लिया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।